हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने बताया था कि हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं एनटीए नेट की प्रिपरेशन। और सबसे पहले पेपर 1 हम लेंगे, विच इज़ अबाउट टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। फॉर दैट वी विल गो थ्रू दिस सिलेबस जो कि यूजीसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। दिस इज़ द न्यू सिलेबस एंड the basic objective behind this paper is to assess the teaching and research capabilities of the candidates. जब आप यूजीसी का जो एग्ज़ाम देते हैं नेट का, तो आपके सामने दो रास्ते खुलते हैं व्हेन यू क्लियर द जीआरएफ नेट एग्जामिनेशन। या तो आप रिसर्च में जाते हैं और यू गो फॉर एकेडमिक्स, आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो दोनों जगहों पे आपको ना ज़रूरत है इन चीज़ों की। टीचिंग, अगर टीचिंग लाइन में जाएंगे तो कैसे आप पढ़ाएंगे, व्हाट आर द बेस्ट वेज, व्हाट आर द इफ़ेक्टिव वेज ऑफ बीइंग ए गुड टीचर, और आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे बेनिफिट देंगे। या अगर आप रिसर्च में जाएंगे तो व्हाट वुड बी द क्वालिटी ऑफ योर रिसर्च, क्या आप में वो कैपेबिलिटी है, विल यू कोप अप विद द चैलेंज, और आपके पास कितना इतना पोटेंशियल है। तो वो इस चीज़ से पता चलता है। तो एज यू ऑल नो के यूजीसी में जो पेपर दो पेपर होते हैं, पेपर 1 जो है जनरल पेपर, इट इज़ ऑफ 50 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स। तो हमारा टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट हम 80 प्लस स्कोर करें। तो फॉर दैट वी विल गो थ्रू दिस सिलेबस। इसमें 10 यूनिट्स हैं। द फर्स्ट यूनिट इज़ अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड। It is about all about teaching and what are its objectives, what are the basic concepts related to it, what are the levels of teaching, what are the main requirements for being a good teacher, what are the characteristics of a good learner, and what are the factors that affect the overall teaching experience, the experience spectrum, and what are the various methods that are used from primary to higher education। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में आप अलग तरीके से पढ़ाते हैं, और व्हेन यू टीच समवन फ्रॉम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, तो वहाँ पे आपको अलग मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। फर्दर, how we use ICT, that is information and communication technology, in teaching, and what are the various methods of teaching, जैसे कि टीचर सेंटर्ड है या लर्नर सेंटर्ड मेथड्स हैं हमारे, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, और वी फॉर दैट मेथड वी हैव स्वयं, जिसको स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर aspiring young aspiring minds, this is a new initiative by higher education। स्वयं प्रभा है हमारा, यहाँ पे मूक्स भी है अभी, मैस्यू ऑनलाइन मैस्यू ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं। जैसे कि अभी आप लॉकडाउन में देख ही रहे हैं कि गूगल क्लासरूम, जूम्स, बाकी सब चल रहे हैं। दीज आर द वेरी इफ़ेक्टिव मोड्स ऑफ टीचिंग राइट नाउ। टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद जो है हमारा यूनिट 2 आता है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर रिसर्चर्स, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड इज़ द थिंग दैट यू मस्ट नो बिफोर गोइंग इन टू रिसर्च। इसमें हम देखेंगे कि रिसर्च, व्हाट एक्चुअली द रिसर्च मीन्स, रिसर्च का मतलब है क्या, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि यहाँ पे इट इज़ गिवन दैट पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो ये ध्यान रखना है कि जिन जिन कीवर्ड्स का इस्तेमाल सिलेबस में हुआ है, तो वो हम स्किप ना करें, क्योंकि समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दीज थिंग्स। तो रिसर्च में हम देखेंगे व्हाट आर द वेरियस मेथड्स, एक्सपेरिमेंटल हो गया, डिस्क्रिप्टिव है, हिस्टोरिकल है, वी डू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो ये सब सारा जो है डिटेल में बताऊंगा मैं सब कुछ अलग अलग वीडियोस में, बट अभी मैं जनरल बता रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या है। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ रिसर्च। आप रिसर्च में पहले थीसिस नहीं लिखेंगे, तो पहले आपको प्रपोजल बनाना पड़ेगा, फिर आपको डेटा कलेक्ट करना है, फिर आपको उसको असिमुलेट करना है, फिर उसको एनालाइज करना है, तब जाके आपका रिसर्च बनेगा, तब जाके आप थीसिस लिखेंगे। तो व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स दैट आर नीडेड इन ए रिसर्च। और फिर जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो उसमें भी है फिर थीसिस राइटिंग है हमारा, एंड देन इज आर्टिकल राइटिंग इज देयर। thesis writing is different, and when we write research articles or research papers,
तो वो डिफरेंट है, तो वो कैसे लिखना है वो भी बता देंगे। एंड व्हाट आर द वेरियस फॉर्मेट्स एंड व्हाट आर द वेरियस स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग। हमारे पास एपीए हो गया, हार्वर्ड है, शिकागो है, एंड मोर ओवर एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कैसे हम सोशल साइंस रिसर्च में यूज़ करते हैं। तो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल इज दिस, research ethics. When we talk of research ethics, it comprises not only plagiarism, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च का, बट अदर देन दैट जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं तो हमारा जो पॉपुलेशन हो उसको कैसे हम डील करेंगे, उसमें भी एथिक्स का एथिक कोड होता है, कोड ऑफ कंडक्ट है अपना। और जब हम अपना रिसर्च या कोई और काम करते हैं रिसर्च में, तो उसमें ऐसे मॉरल वैल्यूज़ का ध्यान रखना है कि ताकि हम we do research but we should not go out of that human factor. After that, unit third is about comprehension. So comprehension itself, ये word comprehend से निकला है। जब हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, इट्स नॉट अबाउट, इसमें क्या होता है कि एक पैसेज दिया गया होगा एंड यू विल बी आस्क्ड सम क्वेश्चंस, दोज क्वेश्चंस विल यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ। तो यूजुअली लिटरल मीनिंग निकालते हैं लोग और कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव टू इंटरप्रेट व्हाट इज़ बिटवीन द लाइंस, कि जिसको हम जिस्ट बोलते हैं या समरी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन का आंसर वैसे भी निकलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस का आंसर जनरली पैराग्राफ में एज लाइन होता है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन जो है ये कैसे करें। क्या हर बार जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, नया क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो हर बार आपको नए से कॉम्प्रहेंशन पैसेज पढ़ना पड़ेगा क्या? तो ये ट्रिक्स कौन कौन सी ट्रिक्स है ताकि आपको कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। आफ्टर दैट वी हैव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर हम बताएं तो इट्स जस्ट एन इंटरेक्शन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। कैसे करते हैं, उसमें क्या ज़रिए हैं। जैसे मैंने वीडियो बनाया, मैंने अपलोड किया, तो मैंने जो मुझे जो बात करनी थी मैंने वो अपलोड की और आप सुनेंगे, आप तक ये बात पहुंच गई। दिस इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर मैं अभी की बात बोलूँ तो मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचा सकूँ, दैट इज़ इफेक्टिवनेस। उसमें फिर हम टाइप्स देखेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल। बाकी क्लासरूम कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सकता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें क्वेश्चन आता ही आता है, दैट इज़ बैरियर्स। what are the various barriers of effective communication? And same important is this, mass media and society, how they play the role in communication. Then we have unit 5, mathematical reasoning and aptitude. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सोशल साइंस स्टूडेंट्स, इनकी शिकायत ये रहती है कि ये नहीं हो पा रहा, मैथमेटिकल है। बट डरने की कोई बात नहीं, दिस इज़ बेसिक मैथमेटिक्स। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन अगर सही हो गया तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके मार्क्स जाएंगे। तो दिस इज़ बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें नंबर सीरीज़ पहले आता है, इसमें कैसे कौन कौन से टाइप्स हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, रिलेशनशिप है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन है, वी हैव टाइम एंड डिस्टेंस, वी हैव रेशियो, वी हैव प्रोपोर्शंस, वी हैव परसेंटेज, वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एवरेजेस, ऑल दीज थिंग्स। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। इसको किससे कैसे कम टाइम में हम करें क्वेश्चंस को, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हमारे क्वेश्चंस भी सही हो जाए। ये मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, अलग से वीडियोस बनाऊँगा इसके लिए। और इसके बाद जो है हमारा लॉजिकल रीजनिंग है। मैथमेटिकल के बाद हमारा लॉजिकल। लॉजिकल में हम देखते हैं कि हमारे पास आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट होता है। तो देन वी सी व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग। अगर ये कहा है तो इसका ये फिर स्टेटमेंट के साथ दूसरा स्टेटमेंट क्यों है, अगर इनके दरमियान कोई लॉजिक है तो वी इंटरप्रेट दैट थिंग। तो थोड़ा दिमाग लगाना है, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। इसमें बस ये है कि फैलेसीज जब हम पढ़ते हैं तो इनकी टाइप्स क्या क्या हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज हैं। उसके बाद इवेलुएटिंग द डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग यूजीसी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। देन वी टॉक ऑफ एनालॉजीज।
वेन डायग्राम, इसमें हमें दिखाऊंगा कि कैसे कैसे वेन डायग्राम को सॉल्व करते हैं, कितने तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं विदाउट लूजिंग आवर मार्क्स. And the most important of all this unit is this Indian logic. As this has been included recently in the syllabus, तो ये बहुत important है. इसमें कम से कम 2 क्वेश्चंस आपके आते ही है. और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इन जो कीवर्ड्स दिए गए हैं, इस इज़ हिंदी, प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमान, इन्फ्रेंस, उपमान, कंपैरिजन, शब्द, वर्बल टेस्टमनी, अर्थापत्ति, इम्प्लिकेशंस, अनुपलब्धि, नॉन अप्रहेंशन, ये जो वर्ड्स हैं इनको आपको याद रखना है. जैसे कि अभी हम सिलेबस से जा रहे हैं तो ये 5 वर्ड्स डायरेक्टली कभी आ सकते हैं. मोस्ट ऑफ द एक दो लास्ट के नेट में डायरेक्टली आया था, व्हाट इज़ परसेप्शन और व्हाट इज़ इन्फ्लुएंस, अनुमान, व्हाट इज़ अनुमान, और इनके व्हाट आर द वेरियस टाइप्स, ये भी हम पढ़ेंगे. सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे. उसके बाद है यूनिट 7, दैट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन. जैसे कि मैंने बोला कि मैथमेटिकल रीजनिंग में जो है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है, परसेंटेज हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, या एवरेज हो गया, वो अगर आपको आता है, एक तो आपके वो 5 क्वेश्चंस भी ठीक हो गए, एंड यू विल ऑल्सो डू ग्रेट इन दिस डेटा इंटरप्रिटेशन. इसमें यूजुअली आपको ग्राफिकल क्वेश्चन होता है, वेदर दैट इज़ पाई चार्ट, आपका पिज़्ज़ा होता है, या टेबल में आपका डेटा दिया गया होता है, या लाइन में दिया गया होता है डेटा, उसको आपको कंप्रहेंड करके क्वेश्चंस का आंसर देना होता है. अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स ठीक है तो आपके वो 5 क्वेश्चंस और ये 5 क्वेश्चंस ठीक हो गए, दैट इज़ 20 मार्क्स, एंड दैट इज़ अ ग्रेट लीप अहेड. उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन उसी में आ गया, एक ये बस एक 5 क्वेश्चन का होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला. देन वी हैव यूनिट 8, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे लगता, बिकॉज वी आर ऑल सराउंडेड बाय information and communication technology these days, and we cannot imagine our lives without our mobile phones and iPads. So basic abbreviations इसमें देखनी है, क्योंकि मोस्टली इसमें एब्रिवेशंस आती हैं. इंटरनेट के बारे में देखना है कि इंटरनेट शुरुआत कहाँ से होगी, फिर कैसे डेवलपमेंट हुआ, इंट्रानेट, ईमेल, ऑल दीज कीवर्ड्स, जितना भी कीवर्ड इसमें सिलेबस में दिया गया है, यू शुड नॉट स्किप दोज. फिर है डिजिटल इनिशिएटिव्स हायर एजुकेशन में जो लिए गए हैं. मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव्स, वेदर दे आर फ्रॉम IITs और MHRD, you have to study them, and I will make a separate video on digital higher education. Then we have unit 9, people and environment. जब डेवलपमेंट का हुआ, जब डेवलपमेंट व्हेन द वर्ल्ड स्टार्टेड ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, तो एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था. तो लोगों ने क्या किया कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मूवमेंट एक चली थी, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ध्यान रखेंगे अगर हम हमारा डेवलपमेंट अनसस्टेनेबल है, इफ़ इट इज़ अफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट देन इट्स अफेक्टिंग अस ऑल्सो. तो बहुत से इनिशिएटिव्स लिए गए थे. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे 2005 में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं अभी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट है गोल्स है फ्रॉम 2015 अभी चल रहे हैं. ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, कैसे इंसान की वजह से इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हम पढ़ेंगे. इन्वायरमेंटल इश्यूज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसी में से क्वेश्चन आता है. और this is the thing on which I am myself doing research. I am doing research on environmental justice. Climate change है, socio economic political dimensions है इसके, impacts of pollutants on human health. आर्सेनिक पानी में होता है तो क्या होता है हमारे साथ, हमारे बॉडी में. इवन द लेड इन द पेंट इन आवर हाउसेज, उससे कैंसर होता है. तो बाकी चीज़ें, मरकरी से जो डिजीज़ होती हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे आगे. नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, अभी जो डेवलपमेंट का डिस्कोर्स है
how we have moved from non-renewable to renewable sources of energy. अभी हम फोकस कर रहे हैं विंड पे, सोलर पे, जियोथर्मल, हाइड्रो पे, बायोमास पे, and what are nuclear and forest resources, and what are natural hazards and disasters, floods आ गया, earthquakes आ गया, and what are the various mitigation strategies, जैसे कि हमारा इंडिया में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट बॉडी है, तो वो कैसे कोप अप करते हैं, उनका कैसा मैकेनिज्म है, उनका कैसा स्ट्रक्चर है जब डिज़ास्टर्स होते हैं, तो वो हमको सब पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, तो इसमें ये क्या क्या बनाया गया था लॉज, ताकि हमारा जो है इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्ट हो। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो आया था, अर्थ समिट 19 जो रियो समिट है 1991 और 1992 में आया था, सीबीडी उसके साथ ही था, क्योटो प्रोटोकॉल आया, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है जिसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन वी हैव यूनिट 10 विच इज़ हायर एजुकेशन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम पढ़ते हैं कि हायर एजुकेशन में लर्निंग जो है कैसे होती है, पहले इनिशिएंट पीरियड में कैसे था, फिर मेडिवल में कैसे आया, हाउ दिस डेवलपमेंट हैज़ हैपेंड फ्रॉम एनिशिएंट टू मॉडर्न पीरियड। और अभी हम कैसे पढ़ते हैं, पहले कन्वेंशनली कैसे प्रोग्राम्स हुआ करते थे, व्हाट आर प्रोफेशनल, व्हाट आर टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, एंड व्हाट इज़ वैल्यू एजुकेशन, हाउ डू गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट हायर एजुकेशन, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव्स, डिजिटल इनिशिएटिव्स टेकन बाय वेरियस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो ओवरऑल ये जो पेपर वन है हमारा 10 यूनिट्स का है, and there is a note given which says that 5 questions each carrying 2 marks are to be set from each module. It's not necessarily that they will stick to this, but usually क्या होता है कि हर एक यूनिट से 5 questions आते ही हैं। That means every unit has 10 marks. तो मेरा ये कहना होगा कि आप कोई भी यूनिट स्किप ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको किसी में प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में या आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज देयर, and I will be starting my lecture series with mathematical reasoning and aptitude, because for me it would be much easier to upload 2 3 videos in this chapter, and then I will move to other chapters, especially research aptitude and teaching aptitude, which are more subjective and need much time. And the reason behind not going with teaching aptitude and research aptitude at first, because you have to mug up all the information, so it would be better if you would study this teaching and research aptitude at last. You will remember at least something. So I will be uploading lectures on all the units, and inshallah we will be, our target is 80 plus in paper 1, because that will be our target, and we will try to achieve that inshallah. So I will be uploading videos shortly. Thank you.